तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 8 गोइंग प्लेसेस पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सोफ़ी के बारे में, उसकी फैमिली के बारे में। तो वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, उसका एक छोटा भाई है डेरिक, एक बड़ा भाई है जियोफ, और उसकी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी फ्रेंड, जिसका नाम है जेंसी। और बच्चों, लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो सोफ़ी का बड़ा भाई है जियोफ, वो मैकेनिक का काम सीख रहा है और उसको अपने सिटी से बहुत दूर जाना पड़ता है। और जहाँ वो जाता था वो सारी जगह सोफ़ी के लिए बहुत फैसिनेटिंग थी, क्योंकि वो वहाँ कभी भी नहीं गई थी और उसको पता था कि वो सारी जगह उसके लिए आउट ऑफ रीच है। इसीलिए उसके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उन सभी जगहों के लिए। तो बच्चों, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर का पार्ट 2। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. तो बच्चों, सोफ़ी सोच रही थी उन सभी प्लेसेस के बारे में जहाँ जियोफ जाया करता था और जो सारी जगह उसको बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा करती थी। तो अब वो ये सोच रही है कि उन सारी प्लेसेस पर पीपल भी होंगे, यानी ये जा रहा है काम करने के लिए अलग अलग जगह पर, तो उन सारी सिटीज़ में लोग भी तो रहते हैं, तो वो सारे पीपल एग्जॉटिक होंगे। एग्जॉटिक यानी वो भी बहुत फैसिनेटिंग होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होंगे। ऑफ whom he never spoke, और उन लोगों से भी जियोफ कभी बात ही नहीं करता होगा, ये उनसे भी कुछ नहीं कहता होगा। It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. तो जो सोफ़ी है वो सोचती है कि उन एग्जॉटिक और इंटरेस्टिंग लोगों से भी जियोफ कभी बात नहीं करता होगा, और ये पॉसिबल है क्योंकि जियोफ बहुत ज़्यादा क्वाइट है, बहुत ज़्यादा शांत है, और ये इतने ईजिली न्यू फ्रेंड्स नहीं बना पाता। तो ये लोगों से आगे बढ़ के बात नहीं करता, ये न्यू फ्रेंड्स इतने ईजिली नहीं बना पाता। तो ये बात पॉसिबल है कि उन सारी जगहों पे जो एग्जॉटिक इंटरेस्टिंग पीपल रहते हैं, ये उनसे भी बात नहीं करता होगा। शी लॉन्ग्ड टू नो दैम, लेकिन जो सोफ़ी है इसके मन में बहुत ज़्यादा लॉन्ग्ड टू होता है इच्छा करना। तो ये बहुत ज़्यादा इच्छा करती थी कि ये उन सब लोगों के बारे में जाने। तो सोफ़ी का बहुत मन था कि उन सारी जगहों पर ये जाए और वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के बारे में ये जाने, उनसे बात करे, वहाँ पे न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाए। She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. तो सोफ़ी बहुत ज़्यादा विश किया करती थी, बहुत ज़्यादा इच्छा किया करती थी कि उससे एडमिशन, उसे परमिशन मिले, उसे एडमिट किया जाए अपने भाई के अफेक्शंस में और डीपली, यानी कि उसके भाई की लाइफ में क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उन सबको जानने की परमिशन उसे भी मिले, वो अपने भाई के अफेक्शंस के बारे में, अपने भाई के इंटरेस्ट के बारे में और ज़्यादा जान पाए, और एक दिन उसका भाई उसे भी अपने साथ अपनी उन जगहों पर लेके जाए जहाँ पे वो जाया करता था। तो सोफ़ी बहुत ज़्यादा चाहती है कि जहाँ जियोफ जाता है वो भी एक दिन वहाँ पे जा सके, वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे वो बात कर सके, उन लोगों को वो जान सके। तो अपनी भाई की लाइफ की बहुत सारी बातें थी जिनके बारे में सोफ़ी बिल्कुल नहीं जानती थी, तो वो चाहती थी कि उसे अलाउ किया जाए अपने भाई के इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए, यानी कि जियोफ उसे कभी नहीं बताता था अपनी लाइफ के बारे में। तो वो चाहती थी कि जियोफ उससे बात करे, उसे अपनी लाइफ के इंटरेस्ट के बारे में बताए और उसे भी वहाँ लेके जाए जहाँ की वो जाया करता था। Though their father forbade it and Geoff had never expressed an opinion, और जो उनके फादर थे उन्होंने इस बात के लिए, फॉरबेट होता है मना करना, तो उन्होंने इस बात के लिए बिल्कुल मना कर रखा था कि सोफ़ी जियोफ के साथ वहाँ कभी नहीं जाएगी, और जियोफ ने भी अपनी ओपिनियन कभी भी एक्सप्रेस ही नहीं की थी, यानी कि फादर ने तो बिल्कुल मना कर रखा था और जियोफ ने तो कुछ कहा ही नहीं, ना उसने हाँ कहा ना उसने ना कहा, उसने अपनी ओपिनियन कभी नहीं बताई कि वो क्या चाहता था। She knew he thought her too young, और सोफ़ी को पता था कि जियोफ को भी लगता है कि वो अभी बहुत छोटी है उन जगहों पर जाने के लिए।
एंड शी वॉज इम्पेशेंट, और सोफ़ी को लगता था कि जियोफ उससे बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट समझता है। जियोफ को लगता है कि सोफ़ी में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी धैर्य नहीं है। शी वॉज कॉन्शियस ऑफ ए वास्ट वर्ल्ड आउट देयर वेटिंग फॉर हर, एंड शी न्यू इंस्टिंक्टिवली दैट शी वुड फील एज एट होम देयर एज इन द सिटी विच हैड ऑलवेज बीन हर होम। तो जो सोफ़ी थी वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, कॉन्शियस यानी बहुत ज़्यादा चाहती थी वो कहाँ जाना, उस वास्ट वर्ल्ड में जाना, जो बाहर इतनी बड़ी दुनिया है वहाँ वो जाना चाहती थी। उस दुनिया के बारे में वो और ज़्यादा जानना चाहती थी। वेटिंग फॉर हर, और उसे लगता था कि वो बाहर की जो इतनी बड़ी दुनिया है वो उसका वेट कर रही है। और वो जानती थी इंस्टिंक्टिवली यानी सहजता से, मतलब उसको अपने अंदर से उसे सहजता से बात पता थी कि वो जब वहाँ जाएगी, उस बाहर की दुनिया में जाएगी, तो वहाँ भी वो कैसा फील करेगी, घर जैसा ही फील करेगी। घर जैसा फील करने का मतलब है कि उसे वहाँ जाके अजीब नहीं लगेगा कि वो कहाँ आ गई, किन लोगों के बीच आ गई। वहाँ भी वो बिल्कुल घर जैसा फील करेगी जैसा कि वो इस सिटी में करती है, जो कि हमेशा से उसका घर रहा है। यानी कि सोफ़ी चाहती है कि वो भी अपने भाई के साथ बाहर जाए, दूसरी जगहों पर जाए, और वो उसे लगा करता था कि जो बाहर की बड़ी दुनिया है वो एक्चुअल में उसका वेट कर रही है कि सोफ़ी वहाँ पर आए। और उसे पता था कि वो इतनी कॉन्फिडेंट है कि जब वो वहाँ जाएगी तो उसे बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। वो जैसा यहाँ पे फील करती है इस सिटी जो कि उसका अपना घर है, बिल्कुल वैसे ही उसे वो दुनिया भी लगेगी। वहाँ भी वो अपने घर जैसा ही कंफर्ट फील करेगी। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, तो उसे लगता था कि जो बाहर की दुनिया है वो उसको एक्सपेक्ट कर रही है कि वो वहाँ पे जल्दी ही अराइव होगी, जल्दी ही पहुँचेगी। शी सॉ हरसेल्फ राइडिंग देयर बिहाइंड जियोफ। तो बच्चों अब वो बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रही है, वो फैसिनेटिंग कर रही है सोफ़ी। वो सोच रही है, वो अपने आप को देखती है कि वो जियोफ के पीछे यानी कि उसकी बाइक के पीछे बैठी हुई है और जियोफ उसको लेके जा रहा है। तो बच्चों यही है वो फैसिनेशन, ये कल्पना कर रही है जो चीज़ें एक्चुअल में हो नहीं रही, लेकिन ये अपने माइंड में उसको फैसिनेट कर रही है, उसको इमेजिन कर रही है। तो ये अपने आप को देखती है जियोफ की बाइक के पीछे बैठा हुआ। ही वोर न्यू शाइनिंग ब्लैक लेदर्स, और जो जियोफ है उसने कैसे कपड़े पहने हैं, उसने बिल्कुल नए शाइनिंग करते हुए ब्लैक कलर के लेदर्स के कपड़े पहने हुए हैं। एंड शी अ येलो ड्रेस विथ अ काइंड ऑफ केप दैट फ्लू आउट बिहाइंड, और सोफ़ी ने खुद ने एक येलो कलर की ड्रेस पहनी है जो कि केप की तरह है। केप कहते हैं बच्चों इस तरह का होता है, आपने देखा होगा जैसे जो सुपर हीरोज़ होते हैं, सुपरमैन, वो भी इस तरह से पहनते हैं ना, जो पीछे इस तरह से लटका रहता है, पीछे एक टेल की तरह लटका रहता है, इसे कहते हैं केप। तो सोफ़ी ने अपने आप को देखा कि उसने एक येलो ड्रेस पहनी है जो कि एक तरह से केप की तरह थी और वो पीछे फ्लू हो रही थी। तो वो बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, तो जो केप है इस तरह का जो ड्रेस होती है पीछे उड़ रही है। There was the sound of applause as the world rose to greet them, और इस तरह से जब वो बाइक पे बैठ के पहुँचते हैं उस नई दुनिया में, तो वहाँ पे सभी लोग उनको ग्रीट करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। और कैसी आवाज़ आती है वहाँ पे, अप्लॉज, अप्लॉज कहते हैं तालियों की आवाज़। तो वो इमेजिन कर रही है कि जब वो दोनों उस नए वर्ड में एंट्री लेते हैं, तो एंट्री लेते ही सारे लोग तालियां बजा रहे हैं और तालियों की आवाज़ों से उनका वेलकम कर रहे हैं। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands। तो बच्चों ये सारा सोफ़ी का इमेजिनेशन था। अब रियलिटी की बात करते हैं, तो अब जो ही यानी जियोफ है वो वहाँ पर बैठा हुआ है, फ्राउनिंग यानी थोड़े से गुस्से में है वो, और उसके हाथ में क्या है, ऑयली कंपोनेंट, वो पार्ट है अपनी बाइक का जो कि ऑयली है, चिकना हो रहा है। तो वो ऑयली पार्ट को लेके बैठा हुआ है, कैसे, क्रेडल यानी बहुत केयरफुली पकड़े हुए। तो वो अपने हाथ में एक अपनी मोटरसाइकिल का पार्ट है, उसको वो रिपेयर कर रहा है, तो उसे शायद अच्छे से हो नहीं पा रहा, तो वो थोड़े से गुस्से में है और बहुत सावधानी से वो उसको रिपेयर कर रहा है।
एज दो इट वर ए स्मॉल डम्प एनिमल, और उसने उस पार्ट को इस तरह से पकड़ा हुआ है जैसे कि वो कोई छोटा सा एनिमल हो जो कि डम्प हो, डम्प यानी अनेबल टू स्पीक, तो वो कोई ऐसा एनिमल है जो कि बोल नहीं सकता। एंड ही वॉज विलिंग इट टू स्पीक, लेकिन वो चाहता है कि वो एनिमल बोले, यानी कि वो पार्ट उससे ठीक नहीं हो पा रहा, लेकिन वो इतनी केयरफुली उसको ठीक करने में लगा हुआ है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि कोई छोटा सा एनिमल है जो कि बोल ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये चाहता है कि वो बोले, तो इस तरह से वो अपना पार्ट ठीक कर रहा है। आई मेट डैनी कैसी, सोफ़ी सेड, तो अब सोफ़ी वहाँ पे बैठ जाती है अपने भाई के पास में और क्या कहती है कि आज मैं डैनी कैसी से मिली थी। डैनी कैसी बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, बहुत फेमस फुटबॉलर थे वहाँ के, तो उसने कहा कि मैं आज डैनी कैसी से मिली थी। तो बच्चों चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो टीनेज होती है इसमें हम हीरो वर्शिप करते हैं, कोई एक ऐसी सेलिब्रिटी जो जिसे हम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, हम एक तरह से उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं अपने ब्रेन में। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हुआ था। तो सोफ़ी के साथ भी ऐसा होता है, वो डैनी कैसी से कभी नहीं मिली थी, लेकिन वो सिर्फ फैसिनेट करती है, इमेजिन करती है। तो अपनी वही बात वो बताती है अपने भाई जियोफ को, वो कहती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली, तो ये सुनते ही वो जो जियोफ था वो अब्रप्टली यानी अचानक से देखता है और कहता है कहाँ, वेयर, तुम कहाँ मिली डैनी कैसे से। इन दी आर्केड, फनीली इनफ, तो सोफ़ी ने कहा कि मैं उससे आर्केड में मिली थी। आर्केड यानी बाज़ार, जो लोकल बाज़ार होते हैं, छोटे बाज़ार, तो उसने कहा कि मैं उससे आर्केड में मिली थी और हमारी जो मीटिंग थी ये बहुत ही फ़नी थी, यानी कि बहुत ही मजाकिया तरीके से मैं उससे मिली थी। इट्स नेवर ट्रू, तो जियोफ उस पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा कि ये बात कभी सच नहीं हो सकती। आई डिड टू, लेकिन सोफ़ी कहती है नहीं, मैं सच में मिली थी। यू टोल्ड डैड, तो जियोफ पूछता है कि क्या तुमने डैड को बताया इसके बारे में, क्या डैड को पता है कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। शी शूक हर हेड, तो ये सुनते ही जो सोफ़ी है वो अपना सिर हिलाती है, वो कहती है नहीं, मैंने डैड को नहीं बताया। चेस्टेंड एट हिज अनअवेयरनेस, और साथ ही वो चेस्टेंड यानी वो थोड़ी सी उदास हो जाती है किस बात से कि उसका जो भाई है जियोफ वो बिल्कुल अनअवेयर है, उसे पता ही नहीं है डेट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट, कि वही वो सबसे पहला इंसान है टू शेयर हर सीक्रेट्स, जिनके साथ वो अपने सीक्रेट शेयर करती थी। यानी कि सोफ़ी अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट सबसे पहले अपने भाई जियोफ को बताती थी। तो जियोफ ने जब उससे पूछा कि क्या तुमने फादर को बताया इस बारे में, तो वो थोड़ी सी उदास हुई कि मैं फादर को कैसे बताऊंगी, सबसे पहले तो मैं हमेशा उसे ही बताती हूँ, लेकिन उसे ये बात नहीं पता कि सबसे पहले मैं अपना सीक्रेट उसी के साथ शेयर करती हूँ। तो वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। आई डोंट बिलीव इट, तो जो जियोफ है वो अभी भी विश्वास नहीं करता, वो अभी भी ये कहता है कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। There I was looking at the clothes at Roynce's window when someone came and stood beside me, and I looked around, and who should it be but Danny Casey। तो सोफ़ी बताती है पूरी बात कि वो कैसे मिली थी। तो कहती है कि मैं मार्केट में रॉयसी एक शॉप थी वहाँ पे, तो कह रही है कि मैं रॉयसेस की विंडो में से कपड़े देख रही थी। तो रॉयसी एक कपड़ों की शॉप थी, तो ये कह रही है कि मैं उसकी विंडो में खड़े होके कपड़े देख रही थी। When someone came, तो जब मैं वहाँ खड़े थी विंडो में से देख रही थी तभी कोई आया and stood beside me, और मेरे पास में खड़ा हो गया। and I looked around, और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा and who should it be, तो वहाँ कौन था, डैनी कैसी था। तो सोफ़ी पूरी बात बताती है कि वो मार्केट में रॉयसेस की शॉप के बाहर खड़ी थी, तभी उसके पीछे आके कोई इंसान खड़ा हो गया, और जब उसने मुड़ के देखा तो उसने क्या देखा कि वो डैनी कैसी था। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक, तो जो जियोफ है उसे अभी भी विश्वास नहीं होता, तो वो कह रहा है कि ठीक है, अगर तुम सच में उससे मिली थी तो मुझे बताओ कि वो कैसा दिखता है। ओह कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, तो सोफ़ी कहती है कि तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है, यानी कि तुमने भी टीवी में न्यूज़पेपर में देखा है उसे, तो तुम्हें पता है वो कैसा दिखता है।
क्लोज टू आई मीन, तो जियोफ कहता है आई मीन मेरा मतलब है, क्लोज टू वो पास से कैसा दिखता है। अभी तक हमने उसकी फ़ोटोज़ देखी हैं न्यूज़पेपर में या फिर उसे टीवी में देखा है, तो तुम तो उसे पर्सनली मिली हो, इतने पास से मिली हो, तो पास से वो कैसा दिखता है, मेरा ये मतलब है पूछने का। वेल ही हैज़ ग्रीन आईज़, तो सोफ़ी अब एक्सप्लेन करती है कि डैनी कैसा दिखता है। तो कहती है कि अच्छा चलो मैं बता रही हूँ, उसकी ग्रीन आईज़ हैं, जेंटल आईज़, और उसकी आईज़ बहुत ही जेंटल हैं, जेंटल मतलब बहुत काइंड है उसकी आईज़। एंड ही इज़ नॉट सो टॉल एज़ यू वुड थिंक, और वो उतना टॉल नहीं है, उतना लंबा नहीं है जितना कि वो लगा करता है टीवी में, पेपर में, वो उतना टॉल नहीं है। शी वंडर्ड इफ़ शी शुड से अबाउट हिज टीथ, इतना कहते कहते सोफ़ी मन में सोचती है कि क्या वो डैनी कैसी के टीथ के बारे में भी बताए, बट डिसाइडेड अगेंस्ट इट, लेकिन फिर वो सोचती है नहीं, वो टीथ के बारे में नहीं बताएगी। दे फादर हैज़ वॉच्ड व्हेन ही केम इन, तभी उनके फादर भी उसी रूम में आ जाते हैं, और अब वो वॉश्ड है यानी उन्होंने अपना मुंह साफ़ कर लिया है। हमने पढ़ा था उनका फेस गंदा हो रहा था, पसीने से भरा था, तो अब वो अच्छे से वॉश होके आए हैं। एंड हिज फेस एंड आर्म्स वर शाइनी एंड पिंक, तो अब उनका फेस और उनकी जो आर्म्स हैं अब वो शाइन कर रहे थे और वो पिंक लग रहे थे, यानी कि बिल्कुल क्लीन अब वो हो गए थे। एंड ही स्मेल्ड ऑफ सोप, और अब उनमें से सोप की स्मेल भी आ रही थी। तो पहले वो पसीने से भरे हुए थे, खाना उनके फेस पे लगा हुआ था, लेकिन अब वो अच्छे से सोप से क्लीन होकर आए हैं। ही स्विच्ड ऑन द टेलीविज़न, और आके बैठते ही वो टेलीविज़न ऑन कर देते हैं। टोस्ट वन ऑफ लिटिल डेरिक्स शूज़ फ्रॉम हिज चेयर ऑन टू द सोफ़ा, और वो चेयर पे जैसे ही बैठने वाले होते हैं, उस चेयर पे डेरिक का एक शू पड़ा हुआ था, तो वो शू को उठाते हैं और उसे सोफ़े के ऊपर टोज़ यानी फेंक देते हैं। एंड सेट डाउन विथ अ ग्रॉन्ड, और फिर उस चेयर पे बैठ जाते हैं। कैसे? ग्रॉन्ड कहते हैं बिना इंटरेस्ट के, यानी उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। जियोफ और सोफ़ी क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, वो चेयर पे बैठ जाते हैं। सोफ़ी में डैनी कैसे, जियोफ सेड, तो जैसे वो सेटल हो जाते हैं चेयर पे, जियोफ कहता है कि आज सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। सोफ़ी रिग्लेट वेयर शी वॉज सिटिंग एट द टेबल, तो सोफ़ी को जैसे पता चला कि जियोफ ने बता दिया उसके फादर को कि वो डैनी कैसी से मिली थी, तो उसको थोड़ा सा डर लगता है कि उसके फादर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो वो टेबल पे जहाँ पर बैठी हुई थी वहीं पर बैठे बैठे वो रिग्लेट हो जाती है। रिग्लेट यानी थोड़ी सी हिलने लगती है, अपनी पोजीशन चेंज करने लगती है, थोड़ी सी अवेयर होके वो बैठ जाती है। हर फादर टर्न हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, और ये सुन के जो उनके फादर हैं वो भी अपनी गर्दन घुमाते हैं, वो अपना हेड यानी अपना सिर घुमाते हैं, जो कि उनकी थिक नेक, उनकी मोटी गर्दन पे उनका सिर है, वो अपना सिर घुमाते हैं और सोफ़ी की तरफ देखते हैं। हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन, और जिस एक्सप्रेशन से वो देखते हैं, जिस चेहरे के भाव से वो देखते हैं, तो उनके चेहरे पे किस तरह का भाव था। डिसडेन कहते हैं इंसल्टिंग तरीके से, तो बहुत ही इंसल्टिंग एक्सप्रेशन से देखते हैं सोफ़ी की तरफ। इट्स ट्रू, जियोफ सेड, तो वो ऐसे देखते हैं कि वो उसकी इंसल्ट कर रहे हैं, वो विश्वास नहीं कर रहे हैं, और वो ऐसे देख रहे हैं कि तुमने फिर से झूठ बोला, तुमने फिर से एक कहानी सुना दी। तो जियोफ कहता है नहीं, ये बात सच है, ये सच में डैनी कैसी से मिली थी। I once knew a man who had known Tom Finney, his father said reverently to the television. तो उनके फादर बोलते हैं कि I once knew a man, एक बार मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। टॉम फिनी भी बच्चों एक बहुत फेमस फुटबॉलर थे उनके फादर के समय के। तो उनके फादर कहते हैं कि मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि टॉम फिनी को बहुत अच्छे से जानता था। तो उसके फादर ने ये बात कैसे बोली? रेवरेंटली, यानी बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ। टॉम फिनी के लिए उनके मन में बहुत रेस्पेक्ट थी, तो उन्होंने बहुत रेस्पेक्टफुली टू द टेलीविज़न, टीवी देखते देखते कहा कि मैं भी एक ऐसे व्यक्ति को जानता था जो कि टॉम फिनी को जानता था। बट डैट वॉज अ लॉन्ग टाइम एगो, तो उन्होंने आगे कहा लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सालों पहले की बात है।
यू टोल्ड अस, जियोफ सेड। तो जियोफ कहता है कि आपने हमें पहले भी बता रखा है कि आप एक बार एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो कि टॉम फिनी को जानता था। डैनी कैसी माइट बी डैट गुड सम डे। तब उसके फादर कह रहे हैं कि जो कैसी है, डैनी कैसी, वो भी एक दिन टॉम फिनी जितना ही अच्छा प्लेयर बन जाएगा। बेटर देन डैट इवन, ही इज़ द बेस्ट। तो जियोफ कहता है कि टॉम फिनी से भी अच्छा है। वो कह रहा है कि डैनी कैसी तो बेस्ट प्लेयर है, वो टॉम फिनी से भी अच्छा प्लेयर है। If he keeps his head on his shoulders, if they look after him properly। तो उसके फादर अब कह रहे हैं कि अगर डैनी कैसी अपना हेड अपने शोल्डर पर रखे, हेड शोल्डर पर रखना का मतलब है कि अगर वो ज़्यादा प्राउडी ना हो जाए, अगर वो अच्छे से अपना ध्यान अपना फोकस अपने गेम पर रखे, इफ़ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, और जो उसकी टीम है वो भी उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखे, तभी वो अच्छा प्लेयर बन पाएगा। A lot of distractions for a youngster in the game these days। तो उसके फादर ने कहा क्योंकि आजकल इस गेम में फुटबॉल का जो गेम है, इसमें यंगस्टर के लिए, जो यंग प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उनको डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उनका ध्यान हटा देती हैं। इसलिए अगर डैनी कैसी को एक अच्छा प्लेयर बनना है तो उसको हम्बल रहना होगा, पोलाइट रहना होगा, और उसकी टीम को भी देखना होगा कि वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखें। He will be all right, he is with the best team in the country। तो जियोफ कहता है कि आप इस बात की चिंता मत करो, वो बिल्कुल सही होगा क्योंकि वो हमारी कंट्री की बेस्ट टीम के साथ वो खेल रहा है। ही इज़ वेरी यंग यट। तो उसके फादर कह रहे हैं कि लेकिन अभी भी वो काफ़ी यंग है, काफ़ी छोटा है, काफ़ी मतलब एज उसकी ज़्यादा नहीं है। ही इज़ ओल्डर देन आई एम। तो जियोफ कह रहा है कि वो इतना छोटा भी नहीं है, वो मुझसे तो ओल्डर है, मुझसे तो बड़ा है। टू यंग रियली फॉर द फर्स्ट टीम। तो उसके फादर अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, वो अभी भी छोटा है, वो टीम में खेल रहा है और अपनी इस फर्स्ट टीम में खेलने के लिए उसकी एज अभी भी कम है। यू कांट आर्ग्यू विद डैट सॉर्ट ऑफ एबिलिटी। तो जियोफ कह रहा है कि आप इस एबिलिटी के लिए, यानी कि उसकी एज कम है, वो यंग है, ये कह के आप आर्ग्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है, वो इतनी अच्छी फुटबॉल खेलता है। ही इज़ गोइंग टू बाय अ शॉप, सोफ़ी सेट फ्रॉम द टेबल। तब सोफ़ी बीच में बोलती है, जहाँ वो बैठी है टेबल पे, वहीं से बोलती है कि और अब वो एक शॉप भी खरीदने वाला है। हर फादर ग्रिम्सेड। तो ये सुनते ही उसके जो फादर है उनके फेस पे एक्सप्रेशन आता है, उनको ये बात अच्छी नहीं लगती। वेयर वुड यू हेयर डैट। तो ये कहते हैं कि तुमने कहाँ से सुन लिया कि डैनी कैसी एक शॉप खरीदने वाला है। ही टोल्ड मी सो। तो सोफ़ी ने कहा उसी ने मुझे ऐसा बताया। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair। तो अब उसके फादर जो हैं वो मटर्ड यानी धीरे से बोलना, तो वो धीरे से कुछ कहते हैं, इतना धीरे से कि उनकी जो आवाज़ है वो इनऑडिबल है, यानी सुनाई नहीं देती। इतना तो पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ बोला, लेकिन क्या बोला किसी को सुनाई नहीं दिया। एंड ड्रैग्ड हिमसेल्फ राउंड इन हिज चेयर। और फिर से वो अपनी चेयर पे ही सीधे होकर बैठ जाते हैं। दिस अनदर ऑफ योर वाइल्ड स्टोरीज। और कहते हैं कि तुम्हारी दूसरी स्टोरीज की तरह ये भी तुम्हारी एक फॉल्स, एक फेक स्टोरी है। शी मेट हिम इन द आर्केड, जियोफ सेड। तब जियोफ कहता है नहीं, ये स्टोरी नहीं है, ये सच में आज आर्केड यानी मार्केट में डैनी कैसी से मिली थी। एंड टोल्ड हिम हाउ इट हैड बीन। और वो अपनी फादर को पूरी बात बताता है कि उनकी मीटिंग वहाँ पर कैसे हुई थी। One of these days you are going to talk yourself into a loud of trouble। तो पूरी बात सुन के, पूरी स्टोरी सुन के उसके फादर कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह की स्टोरीज बनाती रही तो तुम अपने आप को बहुत बड़ी ट्रबल में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में डाल दोगी। तो उसके फादर को बिल्कुल विश्वास नहीं है, उन्हें पता है कि वो एक तरह से कहानी बना रही है, झूठ बोल रही है। हर फादर सेड एग्रेसिवली। तो उसके फादर बहुत ही एग्रेसिवली यानी गुस्से में कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह से स्टोरी बनाती रही तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगी।
जियोफ नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जियोफ? तो सोफी कहती है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, और जियोफ को भी पता है कि ये बात सच है। तो वो जियोफ से पूछती है, जियोफ तुम्हें पता है ना मैं सच बोल रही हूँ? ही डोंट बिलीव यू। तो उसके फादर कहते हैं कि नहीं, जियोफ भी तुम पे विश्वास नहीं करता, दो ही वुड लाइक टू, मतलब ये चाहता है तुम पे विश्वास करना, लेकिन फिर भी ये तुम पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसे भी पता है कि तुम्हारी बातें सिर्फ एक स्टोरी है, वो एक्चुअल में नहीं हुआ। तो बच्चों, सोफ़ी सच में स्टोरी सुना रही है, वो फैसिनेट करती है, वो इमेजिन करती है कि वो डैनी कैसी से मिली थी, किस तरह से मिली थी, सारी चीज़ें वो अपने माइंड में ही क्रिएट करती है और अपनी फैमिली को बताती है। बच्चों, आगे चैप्टर में क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।